राजा भैया का है, ये सबके सम्मान की पार्टी है। जनपद प्रतापगढ़ के मान सम्मान सम्मान और माननीय राजा भैया के मस्तक को पूरे प्रदेश में ऐसा लहराइएगा कि एक बार पूरे राजनीतिक दल के नेता लगा उनको कि माननीय राजा भैया जनता के दिलों में राज करते हैं। इन बातों के साथ हमारे परिवार के मुखिया जनसत्ता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय राजा भैया जी आपके सामने कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। थोड़ा सा आप लोग और ऐसे आ जाए तो थोड़ा ऐसे थोड़ा और इधर आ जाओ। विधानसभा कुंडा के बाबूगंज कार्यालय के उद्घाटन के शुभ अवसर पर आए हुए यहाँ पे हमारे सभी सम्मानित वरिष्ठ जन, सभी बुजुर्ग, सभी माताएं बहनें, सभी नौजवान साथी, जितना कार्यकर्ता सम्मेलन हिया आप लोग आवा हैं, जितना जने इतने में तो राष्ट्रीय नेता अपन रैली करते रैली हर जगह आप पिछाए हुए हैं और घूम घूम के बोले के पड़ता है इसे आगे पीछे ऊपर नीचे छोटे बड़े बैठे खड़े सब भाषण आप कुछ गंभीर बातें हैं जो आज करेंगे आपसे, गंभीर बातें हैं जो करनी है आपसे, लेकिन बहुत गंभीर होने की जरूरत नहीं, बहुत तनाव उनाव लेके जरूरत नहीं। अरे जो जहां बैठे हैं बैठ जाएं, जो खड़े हैं खड़े रहे, बस शांत रहें बस। अरे हम जितना विनोद जी बोले नौका यादव न बोलो। ये बात मंच पे बैठे हुए आदरणीय हाशमी साहब, आदरणीय डॉक्टर श्री कैलाशनाथ ओझा जी, चीफ इलेक्शन एजेंट श्री हनुमान पांडे जी, बाबागंज विधानसभा के जनसेवक विधायक प्रिय विनोद सरोज, एमा बाबागंज बिहार वाले बाबागंज विधानसभा के लोग नहीं आवा हैं और विधायक जी वाले यहाँ की मतदाता कुंडा विधानसभा के रैया भी, और हमारे प्रिय अनुज अध्यक्ष जिला पंचायत उमाशंकर यादव जी, सभी सम्मानित ब्लॉक प्रमुखगण, आपके जनप्रतिनिधि, आपके सच्चे सिपाही और आपकी नई बनी हुई पार्टी जनसत्ता दल लोकतांत्रिक में निकट भविष्य में आपके आशीर्वाद और आपके सहयोग से पार्टी का खाता खोलने जा रहे, पार्टी की बोहनी कराने जा रहे हमारे और आपके साथी आदरणीय शैलेंद्र जी, आप सभी का अभिवादन। कार्यालय का उद्घाटन एक अवसर होता है जब हम सभी परिवार के सदस्य आपस में मिलते हैं। देखिए, रैली में और कार्यालय के उद्घाटन में एक बहुत बड़ा अंतर जो होता है कि कार्यालय उद्घाटन में कार्यकर्ता आते हैं, समर्थक आते हैं, सक्रिय लोग आते हैं जो चुनाव प्रचार को अपने कंधों पर लेकर के दिन रात मेहनत करके सिद्धांतों को, उसूलों को बताते हुए अपनी बात जनता तक पहुंचाते हैं। अब आप देख लीजिए, फिर हम अपनी बात दोहराना चाह रहे हैं कि जितने हमारे परिवार के सम्मानित सदस्य यहाँ पर सिर्फ कार्यालय उद्घाटन में उपस्थित हैं, इतने में राष्ट्रीय नेता अपनी रैलियां करते हैं, किराए पर गाड़ी ला करके रैलियां करते हैं।
किराए पर गाड़ी ले आकर के रैलियां करते हैं। और आजकल तो कार्यालय उद्घाटन में एक नई चीज देखने को मिलेगी, वीडियो वायरल थे हुआ, क्योंकि गाड़ी फतेहपुर की है, इलाहाबाद की है, कन्नौज की है, कहां से है, कहां से लखनऊ है, रायबरेली है। खैर, तो जितना जने यहाँ उपस्थित हैं उस सब कुंडा के खालिस मतदाता हैं, निचोड़, इसमें कोई बाहर का नहीं, सब घर के हैं, और इसलिए बात भी घर की होगी, घर जैसी ही होगी। डॉक्टर साहब क्रांतिकारी बोले थे, शुरू से आप लोग का आदत है, बहुत सी बातें होती है संज्ञान लेने लायक नहीं, लेकिन हाँ कुछ चीजें गंभीरता से सोचनी चाहिए। एक पार्टी का प्रत्याशी आता है, कोई गर्मी गर्मा की बात नहीं है, कोई ऐसा नहीं कि शैलेंद्र जी ने कोई बुरा भला कहा हो, कोई तनाव की बात हो, तो उस पार्टी का प्रत्याशी आकर के किसी भी पार्टी का हो, उसको ये कहना चाहिए कि साहब हमको सेवा का अवसर दीजिए। कुंडा क्षेत्र में सड़कें नहीं बनी हैं, कुंडा क्षेत्र में पानी नहीं आता है, कुंडा क्षेत्र में बिजली नहीं है, कुंडा क्षेत्र के जनप्रतिनिधि जनता से कोई मतलब नहीं रखते हैं, कभी मिल नहीं पाते हैं। ये सब बात कहा तो राजनीतिक बात है, समझ में आओ तो ठीक है। अब ये करिए, आप भाषण क्या दे रहे हैं, गोली चलाएंगे, वो गोली चलाएंगे, वो गोली चलाएंगे, ये गोली चलाओ क्या चुनाव होता है। और अगर यही करना है तो फिर लिखा पढ़ी में आ जाओ, कह जाए कि फिर लिखा पढ़ी में आ जाओ, कह दो कि रोते चिल्लाते हुए पुलिस के पास नहीं जाएंगे, रोते चिल्लाते हुए चुनाव आयोग के सामने रोना नहीं रोएंगे। अरे हमारे पैसों बच जाए, चुनाव की मेहनतों बच जाए, ये क्या बात है। अब बुजुर्ग कल्पना करें, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और आचार्य नरेंद्र देव से शुरू हुआ समाजवाद आज कहां आ गया। ये समाजवाद का भाषण। जिन लोगों ने देश के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उन्होंने एक सिद्धांत दिया था समाजवाद का, और आज से समाजवाद कहां से कहां तक आ गया। ये चिंतनीय विषय है, सोचना चाहिए। दूसरे सज्जन उनका जाके चिन्हावे का पड़ता है कि हाँ मैं ही आपका सांसद हूं। अभी काला काकर के हमारे साथी मौजूद हैं, काला काकर में वो प्रचार करते करते वाजिदपुर के पहले सबीजपुर गांव पड़ता है, आप लोग जानते हैं। उस सबीजपुर गांव में गए तो वहां प्रचार कर लग रहे, तो वहां वाले कहेंगे भैया ही रायबरेली संसदीय क्षेत्र आगे आएगा। ऐसी ऐसी चीजें हो रही है। कौशाम्बी में एक नौजवान ने उनसे कह दिया, अच्छा हम लोग तो ये सोचते रहे कि इधरे नहीं होते। कौशाम्बी में एक लड़का, एक नौजवान उनसे कह दिया कि सांसद जी 5 वर्ष आप कहां थे, आप दिखाई नहीं दिए। प्रभात कुमार त्रिपाठी लड़के का नाम था। अब इतने में सांसद जी मारे लगे होगा। ये हमें बड़े बता देते हैं कि हम आपके शुभचिंतक है, सामने पड़े जाए तो यह चीज तो कबो ना पूछिए कि कहाँ रहा, 5 साल बाद आया। सांसद जी तुरंत मारे लगे है। चुनाव कुंडा, बाबागंज, सिराथू, मंजनपुर और चायल में चढ़ता चला जा रहा है, और चढ़ता चला जा रहा है आपकी मेहनत से। कुंडा और बाबागंज के जो समर्थक हैं, जो कार्यकर्ता हैं, जो शुभचिंतक हैं, दिन भर इस तपती हुई चिलचिलाती धूप में मेहनत करके एक एक रिश्तेदार, एक एक नातेदार, एक एक मित्र, एक एक परिचित से जाकर के, और बिना हमको बताए, बिना, आमतौर पे आदमी ये चाहता है कि जो हम जिसके लिए काम करें उसको बताएं, उसको सूचित रहे, वो जानता रहे कि हम आपके लिए पूरा प्रचार कर रहे हैं। बिना बताए अपने संसाधन से जाकर के प्रचार ही नहीं करते हैं, एक एक चीज बात बताते हैं और लौट करके फिर अपने घर चले जाते हैं। मैं दुनिया का सबसे धनी व्यक्ति अपने आप को मानता हूं, क्योंकि ये दौलत किसी के पास नहीं है। कार्यकर्ता समर्थक होंगे सांसदों के पास, होंगे पार्टियों के पास, लेकिन जनसत्ता दल ऐसे कार्यकर्ता, ऐसे समर्थक, ये आप माथे का चंदन है, आप गर्व की बात है।
पिछले जन्म का हमारा कोई पुण्य है। पार्टी बनाने का निर्णय सर्वे के माध्यम से 20 लाख लोगों से राय ली गई कि कुंडा की महान जनता ने सन 93 से लेकर के आज तक 25 वर्ष लगातार सेवा का अवसर दिया। हाँ, सही बात है, डॉक्टर साहब कह रहे थे कि आज से 25 साल पहले नजारे कुछ दूसरे थे। गरीब कमजोर वर्ग, जिनकी कोई सुनने वाला नहीं था, जिनको थाने से, तहसील से, कचहरी से तिरस्कार मिलता था, उनकी आवाज बन करके उनके हक की लड़ाई लड़ते लड़ते आज हम लोग यहाँ पहुंचे हैं। और ये भी सही बात है कि जिस शिशु का जन्म सन 93 में हुआ था वो आज पिता बन गया होगा, वो आज पिता बन गया होगा। लेकिन बहुत से सफर के तो नाम जाने से एक लंबा सफर तय किया, परिसीमन हुआ, क्षेत्र का नाम बदला, बिहार विधानसभा का क्षेत्र बाबागंज हो गया, काला कांकर का बहुत बड़ा हिस्सा बाबागंज में चला गया, लेकिन सेवा और उपस्थिति उसी तरह रही और जुड़ाव उसी तरह रहा, उसमें कहीं कोई कमी नहीं आने पाई। और हमारा ये मानना है कि जनप्रतिनिधि ये बड़ी जिम्मेदारी का पद होता है और संविधान ने जो एक शब्द दिया है जनप्रतिनिधि, मतलब जनता के नुमाइंदे, जनता के प्रतिनिधि। जनता का प्रतिनिधि वो होता है जो जनता की कमी को ले जाकर के उसको निदान करने का, उसका इलाज करने की कोशिश करे, उसका प्रयास करे। यहाँ की जो समस्या है वो विधानसभा में, संसद में उठाए, और इतना ही नहीं, जनता के बीच में रहेगा तभी पता चलेगा कि जनता की समस्या क्या है। और बहुत सी ऐसी चीजें, चुनाव आने पर लोग विकास विकास की बातें करते हैं, विकास बहुत जरूरी है, मानते हैं, सड़कें अच्छी बनी हैं और अच्छी होनी चाहिए, बिजली आती है और आनी चाहिए। विकास एक निरंतर चलती रहने वाली प्रक्रिया है। जो सड़कें आज बने हैं वो 4 साल बाद टूटेंगी, फिर बनेंगी। लेकिन सबसे बड़ी खासियत एक जनप्रतिनिधि की, एक विधायक और सांसद की होनी चाहिए कि उसको जन सुलभ होना चाहिए, जनता के बीच में होना चाहिए। जब भी सम्मानित मतदाता और क्षेत्र के नागरिक चाहे अपने विधायक से, अपने सांसद से संपर्क कर सके, अपनी समस्या का निदान कर सके, अपनी मुश्किल बता सके, उसको हल करवा सके। और कोई भी पद तो हो सकता है कोई सांसद विधायक कपा ले, लहर में एक से एक लोग जीत जाते हैं, लेकिन उनको हक नहीं है कि वो जनप्रतिनिधि कहलाए, इसलिए कि जनता के दुख दर्द में वो कभी भागीदार नहीं रहे, कभी सुख दुख में गए नहीं है, कभी सेवा का भाव नहीं रहा है, व्यवहार बदल जाता है। चुनाव प्रचार के दौरान दूसरा व्यवहार और चुनाव जीत जाने के बाद दूसरा व्यवहार। सबसे पहली कसौटी यही है, देखिएगा और लोगों को भी देखिएगा। सबसे पहली कसौटी ये है जनप्रतिनिधि की कि जो व्यवहार उसका चुनाव प्रचार के समय होता है वही व्यवहार उसका चुनाव के बाद भी होना चाहिए। आप अक्सर देखे होंगे चुनाव चलता है, बाहर एकदम बुढ़वा गिर पड़ते भैया और चुनाव भी ज्यादा तो एकदम पखना फुलाए चलते हो जाए। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण कार्यकर्ता और समर्थक ये रीढ़ की हड्डी होते हैं, रीढ़ की हड्डी, इन नींव के पत्थर। आप सब लोग यहाँ पर कोई मतदाता की हैसियत से नहीं, आप नींव के पत्थर हैं जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के, और इसी इमारत के ऊपर ये पार्टी की नींव पड़ी। बहुत कुछ बोलना, कौशाम्बी लोकसभा, प्रतापगढ़ लोकसभा, गोपाल जी आपके सुख दुख में बराबर हर जगह जितना दौड़ा करवा लीजिए, जितना चलवा लीजिए, जहां भेज दीजिए तुरंत जाने को तैयार, तुरंत जाने को तत्पर। आज प्रतापगढ़ से वो भी चुनाव लड़ रहे हैं और दोनों संसदीय प्रत्याशी नहीं हिया हुए, नहीं हुआ हुए, तो आज 2 घंटा तो बैठ के मीटिंग के चार्ट बनावत रहे कि कब कहां रहना है। 2 संसदीय क्षेत्र का मतलब होता है 10 विधानसभा। रानीगंज, पट्टी, विश्वनाथगंज, सदर, रामपुर खास, बाबागंज, कुंडा, सिराथू, मंझनपुर, शायल, 10 विधानसभा का दौड़ा। जाना जी के भरोसे करता ही आपके भरोसे ये बड़े कि हम जाने कि हम चाहे शिवगढ़ में रहे, कौसानी में रहे, हमारा परिवार इतना बड़ा है
कि हमारे परिवार में पत्थर में से फूल खिला देने की ताकत है और कुव्वत है। ये समर्थकों का जोश, ये हमारे लिए यही ऊर्जा का स्रोत है। शैलेंद्र जी बराबर आपके बीच में रहे हैं। चुनाव हार जाने के बाद जब जहां आपने चाहा है पहुंचे हैं, आगे भी पहुंचेंगे। पहले समाजवादी पार्टी में रहे, हम लोग निर्दलीय की हैसियत से इनके मदद करते रहे, लेकिन अब ये आपके अपने दल के प्रथम प्रत्याशी हैं। प्रथम प्रत्याशी इसलिए मैं कह रहा हूं कि एक तो लिखा पढ़ी में पार्टी की काफी देर हुई, काफी विलंब, बड़ी लंबी प्रक्रिया हो तो चुनाव आयोग में पार्टी बनावा के 6 महीना उमा लग गया। जब पार्टी बन करके तैयार हुई, प्रत्याशी घोषणा की बात हुई, तो पहले नाम की घोषणा हम लोग सब सहमत हुए। और सही बात यह है विनोद के हाथ में है टिकट दे, लेकिन उम्मीद यह दे रही है प्रदेश अध्यक्ष विनोद सरोज जी और सब लोग, शैलेंद्र जी के नाम की घोषणा हुई और शैलेंद्र जी से ये कहा गया कि जितना समय आप लोकसभा में देते हैं उससे भी ज्यादा इस बार मेहनत आपको लोकसभा में भी और लोकसभा क्षेत्र में भी, दोनों जगह आपको करनी होगी। गोपाल जी का नाम बाद में घोषित हुआ है, वो दूसरे प्रत्याशी हैं, दूसरे नंबर पर उनकी घोषणा हुई है। चलते चलते एक चीज और कहा आपसे, अब रुका नहीं है। देखिए, जैसे गाड़ी से हम लोग आ रहे थे, ये देख करके हमको बहुत खुशी हुई कि हमारी अपनी विधानसभा के चुनाव में, जो अभी 2 साल पहले सन 17 में हुआ, यहाँ कार्यालय के उद्घाटन के अवसर पर इतनी भारी भीड़ नहीं थी जितनी आज आई है। ये जान करके और हमारे लिए बहुत गर्व का विषय है, उससे बहुत अधिक उत्साह है। और जितने भी कुंडावासी हैं, फिर कहता हूं, पहले भी कहा था, फिर कहता हूं, दिल्ली जाइए, बंबई जाइए, गुजरात जाइए, कुंडा का नाम लोग गर्व से लेते हैं। नाम बढ़ाए हैं कि नहीं बढ़ाए हैं बताइए। तो एक बार फिर चाहते हैं कि कुंडा का नाम देश विदेश में गूंजे, चाहते हैं कुंडा का नाम, कौशाम्बी का नाम, प्रतापगढ़ का नाम देश विदेश में गूंजेगा। और सारी मीडिया, सारे पत्रकार, हाँ कोई एक पार्टी पैदा हुई है नई, जनसत्ता दल लोकतांत्रिक। अभी बीजेपी की बात करी शैलेंद्र जी ने कि बीजेपी के पहली बार में 2 सांसद जीते थे, बिल्कुल सही कहा, लेकिन बीजेपी बनी थी 1980 में। ध्यान दें यह बात, बीजेपी की स्थापना 1980 में हुई थी और 4 साल बाद 1984 में जाकर के बीजेपी के 2 सांसद हैं। और यह तो अपने होली के बाद आपको चुनाव निशान फुटबॉल खिलाड़ी का मिला, होली के बाद, अब समय कहां बचा। लेकिन ये जंग आप जीतेंगे। सबसे बड़ी बात वोटिंग बढ़वाना है आपको। कार्यालय पर भी उपलब्ध है, आपके अपने यहाँ भी उपलब्ध है। एक एक वोटर को, एक एक समर्थक को बुलवाइए, जो बाहर हैं, जो भट्टे पे हैं, जो बंबई हैं, जो कहीं हैं, आपके परिचित हैं, सबको बुलवाइए, इसलिए कि जीत बहुत शानदार होनी चाहिए। कार्यकर्ता, समर्थक, आपके लिए एक ही बात कहूंगा, और जितने भी राजनीतिक दल हैं, जितने मीडिया के लोग हैं जो सुन रहे हैं, और जितने नेता हैं, अन्य दलों में और जनसत्ता दल के कार्यकर्ताओं में एक बहुत बड़ा फर्क है। जनसत्ता दल के कार्यकर्ता कभी रुकते नहीं, कभी झुकते नहीं, कभी थकते नहीं और कभी बिकते भी नहीं। ये जनसत्ता दल के कार्यकर्ताओं की खासियत है। और इन कार्यकर्ताओं के बल पर लोकसभा कौशाम्बी और लोकसभा प्रतापगढ़ आप लोग जीतने जा रहे हैं। फिर इसके बाद सेवा का वही दौर शुरू होगा। आप सभी लोगों को बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। खरे में आभार धन्यवाद नहीं की जात, लेकिन फिर यहाँ की मुहिम आप चालू रखिएगा। अभी हमारा प्रतापगढ़ के 20 किलोमीटर आगे कार्यक्रम मीटिंग लगी हुई है, शिवगढ़ में, वहां जाना है। 2 मीटिंग लगी हुई है, वहां जाना है। चुनाव तक भगते बीतक किया, कुर्ता पजामा सब गाड़ी में धरा रहा, तो जहाँ टाइम आओ वहां नहा लेते। लेकिन आप लोग के भरोसे शैलेंद्र जी को पूरा आशीर्वाद दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय कुंडा, जय प्रतापगढ़, जय जनसत्ता।